हेलो मेरे प्यारे बच्चों एंड फ्रेंड्स, आप सभी का नॉलेज ओरिजिन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। आप सभी की स्टडीज़ एंड हेल्थ बहुत अच्छी चल रही होगी। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, इस चैनल पर हमने सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और नवोदय विद्यालय समिति के एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड एक वीडियो सीरीज स्टार्ट करी है, जिसमें हम आपको सभी सब्जेक्ट की वीडियोज़ प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं एक्सपोनेंट एंड पावर्स चैप्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस। प्रीवियस पार्ट्स में हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े इसी चैप्टर के एक्सपोनेंट पावर्स के, फिर उसके बाद कुछ बेसिक क्वेश्चंस पढ़े जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और आपने उन क्वेश्चंस में देखा कि आप कैसे जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे उन्हें क्वेश्चंस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ रखे हैं उन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। तो आपको पहले कॉन्सेप्ट देखना है, फिर जाके आपको क्या देखनी है, जो प्रीवियस पार्ट्स हैं प्रैक्टिस सेट के उन्हें सॉल्व करना है, तब जाके इस पार्ट पे आप आएंगे। पहले मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि पहले आप क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तब जाके आप इसका सॉल्यूशन को देखेंगे। और इसी के साथ मैं आपको एक जानकारी दे दूं, अगर आप हमारी ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए एड्रेस पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं अपना नेम, क्लास, सिटी एंड किस एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो हम आपसे कांटेक्ट करने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, ताकि जब भी कोई भी न्यू वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हम आज की फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, जो कि है x। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, x की पावर b प्लस सी होल की पावर b माइनस सी इंटू में और भी हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि इस टाइप के क्वेश्चन में ना आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है, यानी आप एक सेगमेंट को सॉल्व करेंगे तो जिस तरीके से वो सॉल्व होगा उसी तरीके से बाकी सेगमेंट भी सॉल्व हो जाएंगे। मैंने आपको बता रखा है, सपोज़ ये नंबर है, इसकी पावर m है और ब्रैकेट के बाहर से इसकी पावर n है, तो आप क्या करते हैं, इन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये a की पावर m इंटू n हो जाता है। तो सेम गोस फॉर हियर, b प्लस सी और b माइनस सी क्या हो जाएंगे, इंटू हो जाएंगे। तो x की पावर क्या हो जाएगा, b प्लस सी इंटू b माइनस सी। और मैंने आपको एल्जेब्रिक आइडेंटिटी बता रखी है, a प्लस बी इंटू ए माइनस सी क्या होता है, सॉरी a माइनस बी, तो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो सेम गोस फॉर हियर, तो x की पावर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, x की पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब क्या मैंने आपको बता रखा है, जब भी a की पावर m अपॉन a की पावर n होता है तो हम इसे क्या लिखते हैं, a की पावर m माइनस n। ठीक है, तो मैंने आपको बता रखा है a की पावर m अपॉन a की पावर n होता है तो हम उसे क्या लिखते हैं, a की पावर m माइनस n। तो इसको हम रिवर्स भी तो लिख सकते हैं, a की पावर m माइनस n इक्वल्स टू a की पावर m अपॉन a की पावर n। तो a की पावर b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, x की पावर b स्क्वायर अपॉन x की पावर c स्क्वायर। तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इसको x की पावर b प्लस सी इंटू बी माइनस सी को x की पावर b स्क्वायर अपॉन c की पावर x की पावर c स्क्वायर। तो सेम गोज फॉर एवरी स्टेप। ठीक है, तो दूसरा क्या है, x की पावर c प्लस ए इंटू सी माइनस ए। तो यहाँ पर से आप क्या लिख सकते हैं, इसे x की पावर c स्क्वायर अपॉन x की पावर a स्क्वायर। ठीक है, फिर इंटू में x की पावर a प्लस बी इंटू और पावर a माइनस बी। तो आप इसे क्या लिखेंगे, x की पावर a स्क्वायर अपॉन x की पावर b स्क्वायर। और पहला टर्म क्या था, x की पावर b स्क्वायर और x की पावर c स्क्वायर। देखिए x की पावर b स्क्वायर से x की पावर b स्क्वायर कैंसिल, x की पावर c स्क्वायर से x की पावर c स्क्वायर कैंसिल, और इससे ये कैंसिल। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 1। तो 1 इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ चलना है स्टेप बाय स्टेप, तो कभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए आपके पास मैथ्स को करने का बहुत ज़्यादा
ठीक है, बहुत टाइम होता है। बस आप क्या करिए, बेसिक कॉन्सेप्ट को याद रखिए, आपको किसी भी शॉर्ट ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि अगर आपका बेसिक मजबूत है, आपके पास अगर आपका बेस क्या है, मजबूत है, तो आप शॉर्ट ट्रिक खुद भी निकाल सकते हैं और आप उसे स्पीड से सॉल्व भी कर सकते हैं। तो अभी शॉर्ट ट्रिक की कोई भी आवश्यकता नहीं है, और वैसे भी इस टाइप के क्वेश्चंस में शॉर्ट ट्रिक्स नहीं हो सकती, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 0.01024 अपॉन 1 की पावर 1/5। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे हम, देखिए मैंने आपको बता रखा है कि जब अंडर रूट एक्स होता है तो इसकी पावर क्या होती है, एक्स की पावर 1/2। क्यूब रूट एक्स होता है तो इसकी पावर क्या होता है, एक्स की पावर 3। फोर्थ रूट एक्स की का मतलब होता है एक्स की पावर 1/4, और फिफ्थ रूट का मतलब होता है एक्स की पावर 1/5। यानी जो भी हमारे फैक्टर्स बनेंगे, ठीक है, प्राइम फैक्टर्स बनेंगे, उसके हम ग्रुप्स कितने कितने के बनाते हैं, 5 के बनाएंगे फिफ्थ रूट में। तो आप क्या करेंगे, पहले आपके पास नंबर है 0.01024, ये क्या है, डेसिमल है। तो आप इसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको बता रखा है क्या, कि पॉइंट कहाँ पर है, यह है, ठीक है। और इसके बाद कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5। तो आप इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, आप इसे क्या कर रहे हैं, राइट साइड में खिसका रहे हैं, इधर को शिफ्ट कर रहे हैं ना। तो क्या होगा, तो 1 2 3 4 5, तो ये पॉइंट यहाँ पर से हट के कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। और 1 के बाद उतने जीरो आ जाएंगे जितने पॉइंट के बाद नंबर थे, यानी 5 0, 1 2 3 4 5। तो मैंने 0.01024 को क्या बना दिया है, 1024 अपॉन इतना, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसके फैक्टर्स करूँगा, किसके, 1024 के क्या करूँगा, फैक्टर्स करूँगा। वैसे 1024 क्या होता है, 2 की पावर 10 होता है, लेकिन आपके लिए मैं फिर भी कर देता हूँ 1024, ठीक है। 2 से करेंगे 5 1 2 512, फिर 2 से 2 2 4 2 5 10 256, फिर 2 से 128, फिर 2 से 64, अगेन 2 से 32, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8 टाइम्स, फिर 2 से 4 टाइम्स, फिर 2 से 2 टाइम्स, फिर 2 से 1 टाइम। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 1024 क्या होता है, 2 की पावर 10 होता है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख लूँगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये लिख लिए, अपॉन ये क्या है, 1 2 3 4 5, यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, ये लिख सकता हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या है, पावर 1/5 है, ठीक है। तो पावर 1/5 का क्या मतलब होता है कि इस पूरे का फिफ्थ रूट। तो फिफ्थ रूट कैसे निकालते हैं, आपने देखा जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 2 की पेयर बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, पावर 1/5 है। तो पावर जितनी होती है, ठीक है, उतने के ग्रुप बनते हैं, लेकिन यहाँ पर पावर क्या है, 1/5 है। तो हम 5 के ग्रुप बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5, तो एक ग्रुप ये बना, ठीक है, 1 2 3 4 5, एक ग्रुप ये बना। तो इस ग्रुप का एक 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है, फिफ्थ रूट निकालने में, इनटू इस ग्रुप का एक रूट बाहर आ जाएगा, अपॉन यहाँ पर कितने ग्रुप बनने हैं, 1 2 3 4 5। तो 10 10 के 5 ग्रुप बनने हैं, तो इनमें से एक 10 बाहर आ जाएगा। तो फिफ्थ रूट ऑफ इतने का मतलब 1024 का अपॉन 100005, इसका फिफ्थ रूट क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 अपॉन 10। तो कितना होगा, 4/10। तो मैंने आपको बता रखा 4/10 कितना होता है, पॉइंट यहाँ पर है, 1 0 है तो इधर को खिसक जाएगा, तो 0.4। तो 0.4 क्या आ गया हमारा आंसर। तो ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। बेसिक है, बस आपको समझना है बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है, वही है बेसिक। आपका जितना मजबूत होगा क्वेश्चंस उतने इजीली तरीके से आपके सॉल्व होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
ठीक है, 2 क्यूब रूट 32 माइनस 3 क्यूब रूट 4 प्लस क्यूब रूट 500। ठीक है, देखिए ये 3 क्यूब रूट 4 है, यानी 3 इसके साथ इंटू में है। ठीक है, और यहाँ पर 2 इंटू में, यहाँ पर क्यूब रूट के साथ कोई भी नंबर नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी नंबर मौजूद नहीं है। आपको क्या करना है, देखिए ये क्यूब रूट है, तो सबसे पहले आप इसके फैक्टर्स निकालेंगे 32 के। तो 32 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो क्या आ गया 5। तो क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट में कितने कितने के ग्रुप बनते हैं, 3 3 के, तो इस 3 का ग्रुप ये आ गया, लेकिन ये जो 2 हैं इनका ग्रुप नहीं आ रखा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 2 क्यूब रूट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, ये आ गया, माइनस 3 क्यूब रूट 4 का क्या होता है, 2 इंटू 2 प्लस 500 का क्या होगा। ठीक है, तो 500 का क्या होगा, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, आप 500 के फैक्टर्स निकालेंगे तो ये आएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2, तो ये आएगा। अब क्या करना है आपको, देखें ये क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट में क्या 3 3 के ग्रुप बनते हैं, तो 1 3 का ग्रुप ये बना। ठीक है, यहाँ पर कोई भी ग्रुप नहीं बनना है, यहाँ पर 5 का ग्रुप ये बनना है, तो ये ग्रुप तो बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, पहले से 2 है, एक 2 ये बाहर आया, 2 इंटू क्यूब रूट, अंदर क्या बचा है 2 रूट 2 इंटू 2, यानी क्यूब रूट 4 बचा है, माइनस यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे 3 रूट 4 प्लस यहाँ पर क्या है, एक 5 बाहर आ रखा है, 3 का ग्रुप बन रखा है, तो ये क्यूब रूट अंदर क्या है 2 इंटू 2 का 3 का ग्रुप नहीं बना है, तो ये 4 हो गया। तो ये कितना हो गया, 2 2 ज़ा 4 क्यूब रूट 4 माइनस 3 क्यूब रूट 4 प्लस 5 क्यूब रूट 4। प्लस प्लस साइन वालों को देखिए, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो आप देखें इसको कैसे करते हैं आप, इस चीज़ को ना, ये क्यूब रूट 4 है, इसको x मान लीजिए, क्या मान लीजिए x, तो 4x माइनस 3x प्लस 5x। ठीक है, मैंने क्यूब रूट 4 को क्या मान लिया, x मान लिया है, तो आप क्या करेंगे, इसको प्लस साइन और ये प्लस साइन को ऐड कर देंगे, तो 5 + 4 9x माइनस 3x, तो 9 माइनस 3 कितना होता है 6, x की जगह x आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 6x। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 + 4 9 माइनस 3 6 क्यूब रूट 4। ठीक है, तो 6 क्यूब रूट 4, तो ऑप्शन नंबर 3 आ गया। ओके, तो ये होता है बेसिक क्वेश्चन, तो इसे हमने सॉल्व कर लिया है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को, क्या है देखिए, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 प्लस √0.09 माइनस क्यूब रूट 0.008 माइनस 75% ऑफ 2.80। ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है, बहुत इजी है, मैंने आपको क्या बता रखा है, 2 प्लस √0.09 है, तो ये इसको क्या लिख सकते हैं 9/100। पॉइंट के बाद 2 नंबर्स हैं, तो उसके बदले 2 0 आ जाएंगे 1 के पीछे, तो 9/100 हो जाएगा, माइनस क्यूब रूट, ये क्या है 8 अपॉन, पॉइंट के बाद कितने नंबर है 1 2 3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा। तो इसे हम अगर 0.008 को अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 8/100 हो जाएगा। ठीक है, 1000 माइनस 75% है, तो 75% को जब हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो 75 इस फ्रैक्शन के नहीं, इस परसेंटेज के बदले अपॉन 100 हो जाता है, तो 75/100 ऑफ का मतलब क्या होता है, इंटू 2.80। ठीक है, ये हो गया है।
अब क्या करेंगे, देखिए ये स्क्वायर रूट है, ये क्यूब रूट है, तो ये 2 + 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, और 100 किसका होता है, 10 का, तो ये 3/10 आ गया, माइनस ये क्या है, क्यूब रूट है, तो 8 किसका क्यूब होता है, ये 2 का क्यूब होता है, अपॉन 1000 किसका होता है, 10 का होता है। ठीक है, ये 10 का हो गया, माइनस आप इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, आप सीधे कर लीजिए मल्टीप्लाई 75 × 2.8 कर लीजिए, या तो आप ऐसे कर लीजिए, या 25 3 × 25 4 टाइम, और 4 से ये कितना घटेगा 0.7 टाइम, और 7 × 3 7 21, तो 2.1 आ गया। ठीक है, तो 2.1 आ गया, तो ये कितना हो जाएगा 2 + 3/10 कितना होता है 0.3, माइनस 2/10 कितना होगा 0.2, माइनस 2.1, तो प्लस वाले कौन से हैं, तो ये हो जाएगा 2.3 माइनस ये हो जाएगा 2.3। ठीक है, तो 2.3 माइनस 2.3 कितना आ गया आंसर 0। ओके, देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा घुमा के दिया था, घुमा के भी क्या दिया था, बेसिक्स अप्लाई करना है आपको, मेन एक ही चीज़ है, बस बेस मजबूत करिए, बाकी सारे क्वेश्चंस इजीली हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, 3 की पावर 0 + 3 की पावर -1 अपॉन 3 की पावर -1 माइनस 3 की पावर 0, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, मैंने आपको बता रखा है किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। ठीक है, और 3 की पावर -1, तो 3 की पावर -1 जो होता है इसको हम क्या लिखते हैं 1/3 की पावर +1। ठीक है, यानी 1/3, जो माइनस पावर होता है अगर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आ जाए तो माइनस जो पावर के साइन होता है वो चेंज हो जाते हैं, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। ठीक है, आप बेसिक जो कॉन्सेप्ट वाली वीडियोस हैं उन्हें देखिए, वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। तो 3 की पावर 0 कितना हो जाएगा 1 + 1/3, फिर आ गया बड़ा वाला डिवाइड। ठीक है, 1/3 माइनस 1, तो अगर आपको इसे सॉल्व करना है तो क्या होगा 3 × 1 = 3 + 1/3, आपने क्या करा इसके अपॉन 1 करा और दोनों का क्या ले लिया एलसीएम ले लिया 3, तो 1 3 × 3 3 × 1 = 3, तो अपॉन ये हो जाएगा 1 - 3/3। ठीक है, तो ये क्या होगा 3 + 1 4/3 अपॉन 1 - 3 कितना होता है -2/3। ठीक है, तो कितना होता है -2। अब मैंने आपको बता रखा है ये वाला यहाँ मल्टीप्लाई होता है और ये वाला यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है, तो 4 × 3/3 × -2, तो 3 से 3 कैंसिल, 2 × 1 = 2 2 2 = 4, ये माइनस का साइन है तो ये ऊपर चले जाता है तो -2 आ जाएगा। ठीक है, ये 2 आया आंसर, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस ऊपर चले जाएगा, तो आंसर हमारा कितना आ गया -2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। देखिए अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपको दिखने में काफ़ी बड़ा लगेगा। ठीक है, क्या करेगा दिखने में काफ़ी बड़ा लगेगा, लेकिन कुछ भी नहीं है इसमें, आपको बस बेसिक याद रखना है। देखिए मैंने आपको क्या बता रखा है, जब भी डिनोमिनेटर में कोई भी रूट वाली वैल्यू आए, ठीक है, यानी इरेशनल नंबर आए, तो आपको क्या करना है सीधे रेशनलाइजेशन कर देना है। रेशनलाइजेशन क्या होता है मैंने आपको वीडियो में पहले बता रखा है बेसिक कॉन्सेप्ट में, यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है √3 + √2 अपॉन √3 माइनस √2, फिर बीच में माइनस है, फिर आया √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2। तो हमारे पास ये वैल्यू गिवन है, हमें इसकी सिंप्लीफाई करना है। तो मैंने आपको बताया रेशनलाइजेशन करना है। तो रेशनलाइजेशन में क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में जो भी नंबर दिया रहता है ये इसके साइन उल्टा कर देता है, ये माइनस है तो यहाँ प्लस से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी √3 प्लस √2, ये एक ही है। ठीक है, अपॉन √3 माइनस √2, ये गिवन है। मैंने क्या रेशनलाइजेशन में क्या करते हैं इसका उल्टा लिख देते हैं,
ऊपर भी प्लस और नीचे भी, ठीक है। न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में अपोजिट साइन से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये √3 - 2 है, √2, तो यहाँ पर ऊपर और नीचे प्लस वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम गोस फॉर हियर, तो ये है √3 - √2 अपॉन √3 प्लस √2 है। तो हम क्या कर देंगे, ऊपर भी √3 - √2 से मल्टीप्लाई अपॉन √3 - √2 से नीचे भी मल्टीप्लाई। तो आपके पास ये हो गया। अब देखिए आपको लगेगा इतना बड़ा हो गया, अब कैसे, ठीक है, ये इतना बड़ा, इतना कन्फ्यूजन लग रहा है। तो आपको कुछ नहीं, बेसिक आइडेंटिटी यूज़ करनी है। बेसिक आइडेंटिटी मतलब a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b², ठीक है। दूसरी आइडेंटिटी होती है a - b का होल स्क्वायर यानी a² - 2ab + b², ठीक है। और तीसरी आइडेंटिटी क्या होती है, a + b × a - b = a² - b²। तो ये तीन आइडेंटिटी यहाँ पर यूज़ होंगी। देखिए a + b × a + b क्या होगा, a + b का होल स्क्वायर यानी √3 + √2 का होल स्क्वायर अपॉन a × a + b × a - b, ठीक है, माइनस √3 - √2 का होल स्क्वायर अपॉन √3 + √2 × √3 - √2, ठीक है। इसको सॉल्व करके कितना आया, अभी a + b का होल स्क्वायर क्या हो गया, ठीक है, a + b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a² यानी √3 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 × √3 × √2, ठीक है, प्लस √2 का होल स्क्वायर अपॉन a + b × a - b a² - b²। तो ये क्या हुआ, √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, ठीक है। ये अभी इतने को सॉल्व किया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाला इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी इतने को सॉल्व किया है, ये लिखा है, ठीक है। तो क्या आएगा 3, तो √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 होता है। मैंने आपको बता रहा है कोई भी नंबर है अंडर रूट में अगर उसका स्क्वायर होता है तो हम क्या लिखते हैं, वही नंबर लिख देते हैं 3 प्लस, अब देखिए ये क्या है 2 × √3 × √2। ये तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ये √3 × √2 को क्या लिख सकते हैं हम, रूट के अंदर 2 × 3 यानी ये आ जाएगा 2 × √6 यानी 2√6 लिख सकते हैं। तो प्लस 2√6 प्लस 2 अपॉन a² 3 - 2, ठीक है। सेम यहाँ पे माइनस इसका स्क्वायर 3 हो गया, ठीक है। अब देखिए 3 फिर क्या होता है a - b का -2ab 2 × √3 × √2 यानी 2√6 फिर प्लस b² यानी √2 का स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 3 - 2, ठीक है। इसको सॉल्व करके ये आया, तो 3 + 2 5 प्लस 2√6 अपॉन 1 माइनस 5 - 2√6 अपॉन 1। ये क्या है, ब्रैकेट में है, जिसके अपॉन 1 होता है तो उसको हम हटा देते हैं, तो हमने ये हटा दिया। अब बाहर से क्या है, माइनस का साइन है। देखिए अगर यहाँ पर प्लस का साइन होता तो मैं इसे ब्रैकेट में नहीं लिखता, लेकिन यहाँ पर क्या है माइनस का साइन है, तो जब भी बाहर से माइनस का साइन हो यानी यहाँ पर क्या है माइनस का साइन है, तो बाद वाले जितना भी टर्म्स होते हैं उनको आप पहले ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर के साइंस को चेंज कर देंगे, यानी जो प्लस में है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस है वो प्लस में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 5 प्लस 2√6, ये 5 क्या है प्लस में है, तो मैंने क्या बताया बाहर से माइनस में है तो प्लस इंटू माइनस -5 हो जाएगा। ये माइनस है
तो ये +2√6 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 से 5 कैंसिल, तो 2√6 + 2√6 4√6, तो 4√6 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, होता क्या है, ये माइनस का साइन है, ये प्लस, ठीक है, ये 5 - 2 + 3 - 4 है, बाहर से माइनस का साइन है, तो 5 के आगे से कोई साइन है नहीं है, तो जहाँ पर कोई भी साइन नहीं दिखता है वहाँ पर हम प्लस मानते हैं। तो माइनस इंटू प्लस, तो माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस, और माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस। ठीक है, तो माइनस इंटू माइनस तो -5, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो +2 प्लस -3 फिर +4। तो साइन क्या हो जाते हैं, अगर ब्रैकेट के बाहर से माइनस है तो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो 4√6 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, -2 की पावर -2 इसकी पावर -2। ठीक है, ये इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए कुछ नहीं है, -2 है, इसकी पावर क्या है, -2, और फिर बाहर से क्या है, -2, ये है। ठीक है, मैंने आपको बता रखा है a की पावर m ब्रैकेट में n होता है, तो a की पावर m इंटू n हो जाता है। तो सेम गोस फॉर यार, -2 की पावर क्या हो जाएगा, -2 इंटू -2। तो जब भी -2 इंटू -2 होता है, 2 2 ज़ा 4। अभी मैंने बताया था माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस, तो -2 की पावर कितना आ जाएगा, +4 हो जाएगा। तो -2 की पावर +4 का क्या मतलब होता है, -2 इंटू -2 -2 इंटू -2। तो 2 2 ज़ा 4 +4 इंटू 2 2 ज़ा 4, तो 4 4 16। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 16। और यहाँ पर आप एक बात और ध्यान रखेंगे, सपोज यहाँ पर माइनस है, ठीक है, जब भी ये -a होता है, अगर इसकी पावर m है, इसकी पावर m है, अगर m क्या है, एक इवन नंबर है, यानी 2 4 6 8 इस टाइप में, तो इसका आंसर क्या आएगा, a की पावर m प्लस a की पावर m। और m अगर ऑड में है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, a की पावर m तो आएगा ही, ठीक है, लेकिन निगेटिव में आएगा। ठीक है, अगर पावर क्या है, यहाँ पर अगर 3, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर क्या होता, 5 होता, तो इसका आंसर क्या आता, 16 इंटू -2 यानी -32। यानी अगर नीचे माइनस का नंबर है, पावर अगर इवन में है तो प्लस में आएगा, और अगर ऑड में है तो निगेटिव आंसर आएगा। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 + 6√3 + 1/2 + √3 + 1/√3 - 2। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, है तो बहुत इजी, लेकिन इसमें सारे के सारे कॉन्सेप्ट एक साथ यूज़ हो जाते हैं। रेशनलाइजेशन यूज़ होगा, पावर वाला यूज़ होगा, ठीक है, और भी कई सारे जो हमने भी बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, ये सारे इसी क्वेश्चन में यूज़ हो जाएंगे। देखिए पहले 2 का तो 2 आ जाएगा, ठीक है, प्लस, अब मैं 6 को क्या लिखूँगा, 6 को क्या लिखता हूँ, 2 × 3 लिखता हूँ। 2 × 3 क्या होता है, 6 होता है। अब देखो मैं यहाँ पर मेरे पास क्या है, √3 है, ठीक है। अब मैं इस √3 को कैसे गायब करूँगा, इस √3 को देखिए, एक तो आप रेशनलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। पहला मेथड क्या है, रेशनलाइजेशन, यानी 6√3 है, ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई, नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा, 6√3 अपॉन √3 इंटू √3 क्या होता है, 3 होता है। तो 3 से 6 कट गया 2, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 2√3 आ गया। ठीक है, एक मेथड तो ये है कि √3 से ऊपर भी नीचे मल्टीप्लाई कर दो, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3, और 3 से 6 कट जाएगा 2 टाइम्स, तो 2√3 हो गया। ठीक है, तो एक मेथड तो ये है। और दूसरा मेथड क्या है, आप इसे सीधे भी लिख सकते हैं, 6/√3 था, तो मैंने 6 को क्या लिखा, 2 × 3 लिखा। अब मैं 3 को क्या लिख सकता हूँ, ठीक है, मैं 3 को लिखता हूँ √3 इंटू √3, ठीक है। 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 इंटू √3। क्यों,
जब मैं 2 इंटू 2 करता हूँ तो 2 का स्क्वायर होता है, तो ऐसे ही √3 इंटू √3 करूँगा तो क्या होगा, √3 का स्क्वायर, और √3 का स्क्वायर आंसर क्या आता है, 3 आता है। ठीक है, इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, इसको 2 इंटू √3 इंटू √3 अपॉन √3, तो √3 से √3 कैंसिल, तो ये क्या हो गया, 2√3 आ गया। ओके, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 अपॉन √3 को 2√3 लिख सकता हूँ। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या है, 1 अपॉन 2 प्लस √3 है, मैं इसका क्या कर दूंगा, रेशनलाइजेशन कर दूंगा। 1 अपॉन 2 प्लस √3, 2 माइनस √3 अपॉन 2 माइनस √3। ठीक है, एक रेशनलाइजेशन ये हो गया। दूसरा 1 प्लस, ठीक है, 1 अपॉन √3 माइनस 2 है, इसका भी मैं रेशनलाइजेशन कर दूंगा। √3 प्लस 2 से मल्टीप्लाई और √3 प्लस 2 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 प्लस 2√3 प्लस 1 इससे करेंगे तो 2 माइनस √3, ये ऐसी रहेगा, अपॉन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा, √3 प्लस 2 अपॉन √3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर होता है 4 और माइनस √3 का होता है 3, तो 4 माइनस 3 1 हो गया। तो मैं इसकी जगह पर क्या लिख सकता हूँ, 2 प्लस 2√3 प्लस 2 माइनस √3 अपॉन 1 आया, तो मैं इसको ऐसे ही लिख सकता हूँ, अपॉन 1 को मैं हटा दूंगा। प्लस अब देखिए यहाँ पर एक ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप फंस सकते हैं। अगर आप इसको 3 प्लस √2 करके छोड़ देंगे तो आपका गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि रूट देखिए यहाँ पर क्या है, 2 प्लस √3 इंटू 2 माइनस √3, तो क्या होगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर a क्या है, √3 है, तो ये क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 2 का स्क्वायर होगा 4, तो 3 माइनस 4 होगा। ठीक है, ये वाले में क्या आया था, 4 माइनस 3 तो 1 आया था, लेकिन ये वाले में क्या रहा है, 3 माइनस 4 जो कि होता है -1। तो 3 में से 4 माइनस करेंगे तो -1, तो ये क्या आ जाएगा, -1। अब ये -1 है, इसको हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इस माइनस से इंटू में होगा और ये साइन क्या हो जाएगा, माइनस में। तो जो नीचे वाला माइनस है वो ऊपर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अभी तक प्लस में था, लेकिन यहाँ पर क्या आया, -1 आया, तो -1 ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इस प्लस वाले इसको निगेटिव में कर देगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2√3 प्लस 2 माइनस √3, ये हुआ। अब देखिए ये माइनस का है, अंदर क्या है, साइन प्लस के हैं, तो ये भी निगेटिव में हो जाएंगे, तो -√3, ये प्लस का है तो -2। ठीक है, अब देखिए ये 2 से ये 2 कैंसिल। ठीक है, अब क्या बचा, ठीक है, अब क्या बचा, 2√3 प्लस 2 और -√3 यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, -1, तो ये क्या हो जाता है, -2, क्योंकि दोनों के साइन क्या है, सेम है, तो ऐड हो जाएंगे, साइन क्या आएगा, निगेटिव आएगा, तो 1 + 1 2। ऐसे ही -x, तो ये क्या हो जाएगा, -2x, तो सेम यहाँ पर भी है, -√3 तो ये क्या हो जाएगा, -2√3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -2√3, तो 2√3 से -2√3 कैंसिल, तो हमारा आंसर क्या आ गया, +2, तो ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, देखिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, √72 इंटू √363 इंटू √175 अपॉन √32
इंटू अंडर रूट 147 इंटू अंडर रूट 252 है। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, सबके फैक्टर करो। ठीक है, 72 के फैक्टर करें तो क्या आएंगे, 2 36 2 18 2 9 3 3 3 1। ठीक है, तो 72 के फैक्टर क्या आए हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 यह आया है, इंटू 636 के 3 के करेंगे, 3 1 2 1 फिर 11 से 1। तो इसके फैक्टर क्या रखे हैं, 3 इंटू अंडर रूट, ठीक है, इंटू, ठीक है, 175 के फैक्टर करेंगे। ठीक है, 5 1 6 5 13, तो 5 से कटेगा 5 तिया 15, 5 तिया 15, तो 5 तिया 15, 5 बचा 25, फिर 5 से 7, फिर 7 से 1, तो क्या है, अंडर रूट 5 इंटू 5 इंटू 7 आया है। ठीक है, अपॉन इसके फैक्टर करेंगे 32 के। ठीक है, तो 32 के फैक्टर्स क्या होते हैं, निकालिए 32 के फैक्टर्स, 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 इंटू 147 के फैक्टर्स क्या होंगे, 7 4 11 3 से कटेगा, 3 चक्को 12 2 3 27, फिर 7 से 1, तो यह आया 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 252। ठीक है, 252 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 1 2 2 2 4 2 6 फिर 2 से 6 3, फिर 3 से 2 1, फिर 3 से 7, फिर 7 से 1, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, ये क्या आए हैं, फैक्टर्स आ रखे हैं। देखिए, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये थोड़ा आपको लंबा बैठेगा। ठीक है, लेकिन ये बेसिक मेथड है। आप क्या करेंगे, इनका गैस लगा के भी कर सकते हैं। जैसे 72 क्या होता है, 72 को हम क्या लिख सकते हैं, 36 इंटू 2 लिख सकते हैं। 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का, तो ये 6 रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है 121 इंटू 3, तो 121 किसका होता है, 11 का होता है, तो 11 रूट 3 भी लिख सकते हैं। लेकिन ये ऐसा कब आएगा आपको, जब आपको बेसिक की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, जब आप इजीली ओरल कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे, ये स्क्वायर रूट है तो 2 के पेयर बनाएंगे, तो एक पेयर ये आ गया, एक पेयर ये आ गया, तो 2 बाहर आ जाएगा, एक 3, तो ये हो जाएगा 6 रूट 2 हो गया, इंटू यहाँ पर से एक 11 बाहर आएगा, तो 11 रूट 3 हो गया, इंटू यहाँ पर से 5 बाहर आ जाएगा, तो 5 रूट 7 हो गया, अपॉन एक पेयर 2 पेयर यानी 4 रूट 2 बाहर आया, इसमें से एक 7 बाहर आया, तो 7 रूट 3 बाहर आ गया, और यहाँ पर से एक क्या आ गया, एक क्या आ गया, तो 6 रूट 7 आ गया। ठीक है, देखिए रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, क्योंकि सब इंटू में है, रूट 3 से रूट 3, रूट 7 से रूट 7, 6 से ये 6 कैंसिल, तो 11 5 जा 55 अपॉन 7 4 जा 28, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 55 अपॉन 28, यानी ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर हमारा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, m की पावर n इज गिवन 25, तो n की पावर m क्या होगा। ठीक है, m की पावर n इक्वस टू 25, तो n की पावर m इक्वस टू क्या होगा, तो देखिए 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 की पावर 2, यानी m की पावर n इक्वस टू क्या हो जाएगा, 5 की पावर 2। अगर मैं यहाँ से कंपेयर करूँ तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, और n की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। अब मुझे n की पावर m निकालना है, यानी 2 की पावर 5, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32,
2। तो हमारा आंसर कितना आ गया 32, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो बेसिक है। देखिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजी है, बताया है मैंने आपको इस टाइप के। √10 प्लस √25 प्लस √108 प्लस √154 प्लस √225। ठीक है, आपको क्या करना है, अंदर से सॉल्व करते हुए आना है। अब ये 225 है, ये किसका स्क्वायर होता है 15 का, तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करेंगे 51961, तो ये क्या आ गया 169। अब ये किसका स्क्वायर होता है, ये 13 का होता है, तो इसको रिप्लेस करके हम क्या कर सकते हैं 13 कर सकते हैं। अब इसको ऐड करेंगे क्या आएगा 8 9 10 11 1 2 1, तो 121 आएगा। तो √121 क्या होता है 121 किसका स्क्वायर होता है 11 का होता है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 11 लिख सकता हूँ। इसको ऐड करूँगा क्या होगा 5 + 1 6 2 + 3 तो 36। तो √36 किसकी वैल्यू होती है 6 की वैल्यू होती है। ठीक है, 6, तो 10 + 6 कितना आया 16, तो √16 यानी 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का। तो हमारा आंसर कितना आ गया 4, तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, देखिए अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है √5329 = 73 दे रखा है। तो √5329 = 73 गिवन है, तो आपको वैल्यू निकालनी है 5329 प्लस √53.29 प्लस √0.5329, ठीक है, प्लस √00539, ठीक है, प्लस √ 1 2 3 4 1 2 3 4 5 3 2 9, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब आप इतने बड़े नंबर्स हैं, बहुत इजी होते हैं क्वेश्चंस। आपको √5329 की वैल्यू 73 दे रखी है, तो आपको क्या करना है, बस इनको सॉल्व करना है। आपको इसका स्क्वायर रूट नहीं करना है, बस इनको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 73 दे रखी है, तो हमने लिख दिया 73 प्लस इसको देखो 53.29, तो 53.29 को मैं क्या लिख सकता हूँ 529/100। पॉइंट के बाद 2 नंबर्स हैं तो 2 जीरो लिख लिए, 1 लगा दिया। ठीक है, अंडर रूट है। अब 5329 की वैल्यू दे रखी है 73 और 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी 10, तो 73/10 हो जाएगा। ठीक है, सेम यहाँ पर है 0.5329 है। अब पॉइंट को मैं हटाऊंगा तो ये 5329 हो जाएगा, और पॉइंट के बाद कितने नंबर है 4, तो 4 जीरो लगाइए और 1 ये आ जाएगा। तो 5329 किसकी वैल्यू दे रखी है अंडर रूट में 72 की, और इसका क्या हो जाएगा 2 का पेयर, जीरो का पेयर बना लीजिए, 1 जीरो यहाँ पर आ जाएगा, 1 जीरो इसका आ जाएगा और 1 लगा देंगे, यानी 100 का हो जाएगा। ठीक है, अब फिर प्लस इसकी वैल्यू क्या है 0.00539 है। 1 2 3 4 5 6, पॉइंट के बाद 6 नंबर्स हैं, तो क्या करेंगे पॉइंट को हटाइए, 6 जीरो लगा दीजिए और 1, तो ये कितना आ गया √5329/1 10 lakhs, तो क्या हो जाएगा 573, और यहाँ पर क्या होगा 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर है, तो 3 पेयर है तो 3 जीरो आ जाएंगे /1, फिर प्लस, ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 5329, पॉइंट के बाद कितने हैं 8 है, तो 1 के बाद 8 जीरो। ठीक है, तो 5329 का अंडर रूट क्या दे रखा है 73 अपॉन 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर, तो 4 जीरो 1 है।
आपके पास आ गया। अब इसे सॉल्व करना है तो 73 प्लस 7.3 प्लस, ठीक है, देखो एक जीरो है तो पॉइंट यहाँ पर है तो एक यहाँ पर आ जाएगा, इसमें 2 है तो 2 नंबर के बाद आ जाएगा 0.73 प्लस यहाँ पर 3 है तो 0.073 और यहाँ पर 4 है तो 73 तो पॉइंट यहाँ पर होता है तो 1 2 3 4 ये, ठीक है। तो अब आपको इसको ऐड कर लेना है। ऐड करना अगर आपको नहीं आता है तो मैं आपको बता दूं, ठीक है, फिर भी अगर नहीं भी आता है तो ऐसा आना चाहिए। वी आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लास 9th, ठीक है। तो 73 ये आएगा 0.0, ठीक है, फिर 7.3 है, फिर 7 पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है, फिर 7.3, ऐसे ही 0.73 है तो पॉइंट के नीचे 0.73, फिर क्या है पॉइंट के नीचे पॉइंट, फिर 0.73, फिर पॉइंट के नीचे 0.0073। आप इसको ऐड कर दीजिए। 3 7 प्लस 3 10 का कैरी 1, 7 प्लस 3 10 प्लस 1 11 कैरी 1, 7 प्लस 3 10 10 प्लस 1 11 कैरी 1 3 1 8, तो 81.1103, तो 81.1103 ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से ये सॉल्व होगा। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे एक्सपोनेंट एंड पावर्स चैप्टर के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में आपसे पूछे जा सकते हैं और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमने इस चैप्टर के कुछ बेसिक क्वेश्चंस और विथ कॉन्सेप्ट कवर किए। तो ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट था। इसके बाद जो हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हमने अभी तक जितने भी चैप्टर्स विद प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं, आप पहले कॉन्सेप्ट को समझिए, अपना बेसिक मजबूत करिए, तब जाके आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आपने बेसिक समझ के उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया तो आपके फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स कहीं नहीं गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन इन्हीं क्वेश्चन के अराउंड घूमते हैं, इन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं इन्हीं के अराउंडिंग आते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप हमारी ऑफलाइन बैचेज ज्वाइन करना चाहते हैं, स्क्रीन पे दिए गए एड्रेस पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हिट द बेल आइकन ऑल्सो, ताकि जब भी हमारी कोई न्यू वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय